हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सॉलिड डायलॉग लेकर आया हूं। जी हाँ, जो कि अमिताभ सर द्वारा बोला गया है। और वो डायलॉग मैंने लिया है फिल्म दीवार से। ओके, वो डायलॉग क्या है दोस्तों कि मैं आज भी फेंके हुए पैसा नहीं उठाता। ओके, ये डायलॉग लेके आया हूं मैं आपके लिए। और इसका मैं वर्ड बाय वर्ड आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। और मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है जो हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने कैसे किया है। ओके, देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो मैं बता दूं आपको कि हमको पढ़ना है, लेकिन हमको सोच के पढ़ना है। ओके, हमें रटे रटाए तोता नहीं बनना है। तो हमारे सामने जब भी कोई ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसको हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो सेंटेंस को हमें अपनी भाषा में सिंपली समझना होता है, अपनी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी में या तो मराठी में या तो जो भी आपकी मदर टंग हो, उसमें आपको उसको सिंपली समझना होता है, सिंपली समझना होता है। उसके बाद में ही आप ये का कोई भी सेंटेंस हो, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो डायलॉग है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि ये मेरी एक आदत है। ओके, ये मेरी एक आदत है कि मैं पहले भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था और आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। तो ये सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी मैं का क्या होगा, तो आई होगा। ओके, मतलब कि जो जो कुछ क्रिया करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो वो आई होगा। इस तरह से हमको सोच के आगे सेंटेंस बनाना है। ओके, और यही मैं टेक्निक आपको आज सिखाने जा रहा हूं कि ये सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं, ये भी हम भी इसमें देखेंगे। ऐसे ही सेंटेंस के जरिए हम दूसरे रिलेटेड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेशन सिखाता हूं कि ये ट्रांसलेशन मैंने कैसे किया, और ये ट्रांसलेशन वो करने के लिए हमें किस किस वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, किन किन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। आई स्टिल डोंट पिक अप मनी दैट हैज बीन थ्रोन अवे। सबसे पहले देखते हैं कि देखो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा ना, तो क्या हुआ, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। ओके, तो मैं आज भी, जो आई है वो हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, मतलब कि मैं। ओके, स्टिल, स्टिल वो हमारा एडवर्ब है जो कि वर्ब की विशेषता बताता है कि अभी भी कुछ करना, लेकिन अभी भी। ओके, तो डू नॉट, डू नॉट वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हमें नेगेशन दिखाता है। ये जो मैंने डोंट शॉर्ट में लिखा है ना, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डू नॉट। ओके, ये डोंट को हम डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो आई स्टिल डू नॉट पिक अप मनी, मतलब कि अभी भी मैं पैसे नहीं उठाता हूं। कैसे पैसे, दैट हैज बीन थ्रोन अवे, मतलब कि जो फेंके गए हैं। ओके, मैं आज भी पैसे नहीं उठाता हूं, वो पैसे नहीं उठाता हूं जो कि फेंके गए हैं। तो दोस्तों ये ही सेंटेंस का हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक वर्ब की जरूरत होती है और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों यही सेंटेंस का हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि आई स्टिल डोंट पिक अप मनी। ओके, तो आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है कि मैं, और वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है कि आई। ओके, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। अभी ये जो डू नॉट है ना, तो नॉट हमें नेगेशन दिखाने का काम करता है, लेकिन जो डू है, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ये डू को हम कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब। तो डू वो हेल्पिंग वर्ब है। पिक अप, ओके, ये जो पिक अप है ना वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है।
और ये पिकअप हमारा मेन वर्ब है। और ये जो मनी दैट हैज बीन थ्रोन है ना, वो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, जो मनी से स्टार्ट होके जहां पे सेंटेंस खत्म होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो कुछ कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा कर्ता है। हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं। ओके, कि जो कुछ कर रहा है वो करता है। जो डू, वो मतलब हेल्पिंग, कि ये सेंटेंस को बनाने में हमें हेल्प किया है डू ने। ओके, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो पिकअप है, ओके, पिकअप मतलब कि मेन काम, ये सेंटेंस में एक मेन काम हो रहा है कि पैसे उठाने का या तो नहीं उठाने का। ओके, तो वो जो मेन काम है वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो ऐसे ही हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अब दोस्तों मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे एक मेन क्लोज है और एक रिलेटिव क्लोज है। ओके, ये जो एक सेंटेंस है वो दो क्लोज से बना है। क्लोज क्या होते हैं? क्लोज वो एक उपवाक्य होते हैं या तो शब्दों के समूह होते हैं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसे हम क्लोज बोलते हैं। और क्लोज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वो तीनों हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट और वर्ब वो अकेला भी होता है, उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो आई स्टिल डोंट पिकअप है ना, वो एक हमारा मेन क्लोज है। और जो मनी दैट हैज बीन थ्रोन अवे वो हमारा रिलेटिव क्लोज है। ओके, तो यहां से हमारा एक रिलेटिव क्लोज शुरू होता है। मैंने अभी जो आपको समझाया वो हमारा मेन क्लोज है कि आई स्टिल डोंट पिकअप। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी ये जो मनी है ना, मनी दैट हैज बीन थ्रोन अवे, तो अगर इतने ही सेंटेंस को देखें हम, तो यहाँ पे मनी को भी हम सब्जेक्ट मान सकते हैं। ओके, कि मनी यानी कि जो फेंका गया। ओके, जो फेंका गया यानी कि ये एक पैसिव सेंटेंस हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। इसमें जो थ्रोन अवे है ना, ओके, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि ये क्रिया फिनिश हो चुकी है, कि जो फेंके हुए पैसे होते हैं वो मैं नहीं उठाता हूं। ओके, तो हैज बीन थ्रोन अवे से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस को हमने पैसिव में बनाया है। ओके, तो यहाँ पे दो क्लोज है। तो यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लोज है और एक रिलेटिव क्लोज भी है। तो आगे देखते हैं ये सेंटेंस का वर्ड बाय वर्ड ग्रामर समझते हैं। अभी दोस्तों हमने यहां तक का सेंटेंस देख लिया कि आई स्टिल डोंट पिकअप मनी। अगर सेंटेंस हम यहां से शुरू करें कि मनी हैज बीन थ्रोन अवे। ओके, तो जो मनी दैट हैज बीन थ्रोन अवे, तो ये जो दैट है ना वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, वो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? कि वो मनी को रिलेट करता है। ओके, कि वो पैसे जो कि फेंके गए हैं। ओके, तो ये दैट का मतलब क्या होता है? कि जो। तो आई स्टिल डोंट पिकअप मनी, पैसे कि जो फेंके गए हैं। तो ये जो दैट है वो हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी ये जो हैज बीन थ्रोन अवे है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव को इंडिकेट करता है। ओके, मतलब कि जो पैसे फेंक दिए गए हैं, जो पैसे ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। ओके, ये दिखाने के लिए हमने हैज बीन थ्रोन अवे का यूज किया है। तो जो पैसे वो ऑलरेडी फेंक दिए गए हैं वो पैसे मैं आज भी नहीं उठाता हूं। ओके, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और इससे हमें प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का भी पता चलता है। ओके, तो ये जो मनी दैट हैज बीन थ्रोन अवे है, इससे हमें प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का भी पता चलता है। तो दोस्तों ये जो डायलॉग है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, तो यही सेंटेंस से हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी ग्रामर का यूज करके। ओके, वो कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। तो दोस्तों ये सेंटेंस मैंने लिया है कि आई स्टिल डू नॉट रीड बुक्स दैट हैज बीन टॉर्न। ओके, मतलब कि मैं अभी भी फटी हुई किताबें नहीं पढ़ता हूं। ओके, कि जो किताबें फट गई होती है, जो किताबें फटी हुई होती है, उन किताबों को मैं अभी भी नहीं पढ़ता हूं, यानी कि मैं बचपन में भी नहीं पढ़ता था और मैं अभी भी नहीं पढ़ता हूं, ये मेरी आदत है। इसीलिए इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पे सेम, आई वो हमारा सब्जेक्ट है,
स्टील। ओके, स्टील वो हमारा एक एडवर्ब है, जो कि यहाँ पे मैंने डोंट लिखा था, वही मैंने यहाँ पे उसको सेपरेट कर दिया है कि डू नॉट। ओके, डोंट को हम डू नॉट भी बोलते हैं। तो आई स्टिल डू नॉट, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमें नेगेशन दिखाता है, रीड जो है, जो कि ये सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए मैंने ये बेस वर्ब लिया है। ओके, ये बेस वर्ब का यूज किया है कि रीड। ओके, और बुक्स। ओके, तो ये मनी की जगह पे मैंने बुक्स लिया है। तो ये रीड जो है वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई है, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रीड हमारा मेन वर्ब है, और बुक्स दैट हैज बीन थ्रोन या तो बुक्स दैट हैज बीन टॉर्न ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सेम सेंटेंस मैंने बनाया है कि हमारी लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंस भी बना के यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी हमारी लाइफ में हम सेंटेंस बना सकते हैं कि आई स्टिल डू नॉट रीड बुक्स दैट हैज बीन टॉर्न। टॉर्न यानी कि फाड़ देना। ओके, मतलब कि जो किताबें वो ऑलरेडी फटी हुई होती है वो मैं अभी भी नहीं पढ़ता हूँ। ओके दोस्तों, एक दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो दोस्तों वो दूसरा एग्जांपल क्या है वो देखते हैं कि आई स्टिल डू नॉट वेयर क्लोथ्स दैट हैज बीन यूज्ड बाय अदर्स। ओके, मतलब कि जो दूसरों ने यूज किए होते हैं वो कपड़े मैं अभी भी यानी कि आज भी नहीं पहनता हूँ। ओके, कि जो दूसरे द्वारा यूज किए गए होते हैं वो कपड़े मैं आज भी यानी कि स्टिल मतलब कि मैं अभी भी नहीं पहनता हूँ या तो आज भी नहीं पहनता हूँ। ओके, तो दोस्तों सेम कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, कि जो पैसे ऑलरेडी फेंक दिए गए होते हैं यानी कि जो कपड़े ऑलरेडी दूसरों के द्वारा यूज किए गए होते हैं वो कपड़ों को मैं आज भी नहीं पहनता हूं या वो पैसों को मैं आज भी नहीं उठाता हूं। तो सेम सेंटेंस है दोस्तों, तो हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, स्टिल ओके वो एक एडवर्ब है, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वियर वो मेन वर्ब है जो कि बेस वर्ब भी है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये जो क्लोथ्स है वो हमारा नाउन है और हमारा ऑब्जेक्ट भी है। ओके, कि क्लोथ्स दैट हैज बीन यूज्ड बाय अदर्स। ओके, तो ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है और वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी है। ओके, तो ऐसे भी हमारे डेली लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अभी भी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों, कि वो एग्जांपल क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये एग्जांपल के जरिए हम सेम सेंटेंस सीखने वाले हैं कि आई स्टिल डू नॉट ईट फूड दैट हैज बीन लेफ्ट ओवरनाइट। ओके, मतलब कि मैं रात भर का रखा हुआ खाना, मैं रात भर छोड़ा हुआ खाना मैं आज भी नहीं खाता हूँ। ओके, या तो मैं अभी भी नहीं खाता हूँ। ओके, ये मेरी पुरानी आदत है। ओके, तो ये सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर से मैं बता दूं, ये जो डू है जो हेल्पिंग वर्ब, और ये जो मेन वर्ब है मतलब कि जो ईट है वो बेस वर्ब है। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि डू और ईट वो दोनों वर्ब से हमें पता चलता है। सेम दोस्तों, जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है खाने का, और ये फूड जो है यहां से हमारा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, और जो सेकंड सेंटेंस है वो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में उसको मैंने कन्वर्ट किया है कि जो रात भर रखा हुआ है। ओके, यानी कि ऑलरेडी तुमने रखा हुआ है वो मैं आज भी नहीं खाता हूँ। जो पैसे तुमने फेंक दिए हैं, तुम्हारा फेंकने का काम फिनिश हो गया है, वो पैसे मैं आज भी नहीं उठाता हूँ। वैसे ही जो खाना तुमने रात भर से रखा हुआ है वो खाना मैं आज भी या तो अभी भी नहीं खाता हूँ। ओके, स्टिल का मतलब ये होता है कि मैं अभी भी नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो आई स्टिल डू नॉट ईट फूड। ओके, मतलब कि मैं अभी भी वो खाना नहीं खाता हूँ दैट हैज बीन लेफ्ट ओवरनाइट, कि जो रात भर के लिए छोड़ा जाता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखाया है, और ऐसे ही डायलॉग के जरिए मैंने डेली रूटीन लाइफ वाले सेंटेंस भी सिखाए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारे चैनल। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।